नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश के पुत्र निशांत और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के गए हुए मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। और दीपक प्रकाश तो पिछली सरकार में भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था। लेकिन सम्राट मंत्रिमंडल में इन दोनों लोगों को शामिल किया गया है और दोनों को लेकर के अब कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन दोनों को सेट करने का प्लान रेडी हो चुका है। क्या है ये प्लान, हम आपको बताते हैं। भीतर की बात में हम आपके सामने आज बिहार की राजनीति का वो पहलू लेकर के आए हैं जिसमें आने वाले बिहार की राजनीति का एक बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया सेट नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 100 दिनों तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सम्राट सरकार कैसे चलती है, सम्राट कैसे नीतीश कुमार की रणनीतियों और नीतीश कुमार द्वारा तय किए गए मानकों पे खरा उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या रहता है, रुख क्या रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीतने के बाद थोड़ा और एग्रेसिव राजनीति करेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थिति बनी है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बातें कही जाती है उन सभी को मिला करके अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात बिहार में होने जा रही है। बिहार में दो ऐसे नेता पुत्र हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा तो हैं लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगभग बिहार में 122 का जो मैजिक आंकड़ा है बहुमत के लिए उसके करीब लगभग पहुंची हुई है। चिराग पासवान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के भी अटकलें तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चुप बैठने वाले नहीं हैं और लालू प्रसाद के करीबी होने के बाद, उनके बगल में उनका आवास हो जाने के बाद अब मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहेगा। क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। हालांकि ये सारी बातें कयासों के बाजार में हैं, इनका हकीकत से अभी तक कोई वास्ता नहीं है क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन एक बात जिसका प्रमाण है वो ये है कि आने वाला है बहुत जल्द 2 से 3 महीनों के अंदर में बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। ये चुनाव एमएलसी का चुनाव होगा। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग अभी भी कभी भी ऐलान कर सकता है। ऐसे में चुनाव की शुरुआत होने के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में योद्धाओं को उतारा जाएगा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि निशांत और दीपक प्रकाश इन दोनों की भी एंट्री होगी। लेकिन इसके साथ साथ चिराग पासवान ने भी अपना दावा ठोक दिया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के सियासी पहलवान जो हैं इस मैदान में उतरेंगे और हलचल दोनों तरफ तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर के संतुलन साधने की चुनौती होगी, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के लिए साख का सवाल होगा क्योंकि इसमें से अधिकांश सीटें महागठबंधन के पास हैं। पटना के सियासी गलियारे में अटकलें लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कई नेताओं को इस बार विधान परिषद भेज सकती है क्योंकि इसके पास आंकड़े भी अधिक हैं और इनके पास अवसर भी है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बात चल रही है जिन्हें एमएलसी बना करके चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और ये एमएलसी बन करके मंत्री बने रहेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इनको भी विधान परिषद का चुनाव लड़वाया जाएगा और ये अब मंत्री बनने के लिए विधान परिषद के रास्ते से सदन में जाएंगे। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच चिराग पासवान की भी चर्चा जबरदस्त हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक सीट जो विधान परिषद की है वो मिलना लगभग तय हो चुका है क्योंकि उनके पास भी जो आवश्यक चीज़ है मैजिक आंकड़ा है 19 के आंकड़ों के साथ 19 विधायकों के साथ वो भी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। और एनडीए गठबंधन का चाहे वो बिहार की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, वहाँ भी 5 सांसदों के साथ वो मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को अगर देखा जाए और एनडीए के भीतर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर इन 3 लोगों के बीच में सामंजस्य तो बना है। चौथे उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, लेकिन एक शख्स जो अभी भी किनारे खड़ा हो सब कुछ देख रहा है वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने अपने बयानों में कई बार ये बात कहने की कोशिश की है कि उनका क्या होगा, उनके साथ न्याय एनडीए गठबंधन में नहीं हो रहा है। एक बार फिर से उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र संतोष सुमन को
बेहतर विभाग दिया जाए, लेकिन एक बार फिर से उसी विभाग पर उनको कंटिन्यू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी के इस्तीफे से खाली सीट के अलावा संजय प्रकाश कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है। जदयू के गुलाम गौस, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा और कुमुद वर्मा ने सीट छोड़ी है। इस वजह से सीटें खाली हो रही हैं। वहीं नीतीश कुमार के सीट छोड़ने की वजह से उपचुनाव होगा, ये भी तय माना जा रहा है। राजद की तरफ से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इस वजह से सीटें खाली होंगी। दूसरी तरफ से कांग्रेस के समीर कुमार सिंह वाला कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और वो सीट भी खाली होगी। ऐसे में एक बड़ा अवसर जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के पास है, वो अधिक से अधिक विधान परिषद में अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। लेकिन इन सब के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की जो बात चल रही है, और बार बार ये बात कहा जा रहा है कि इन दोनों को सेट करने की तो तैयारी चल ही रही है। एक तरफ जहां निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाने के बाद अब विधान परिषद भेजने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उन्हें हरनौत से चुनाव लड़ाया जाएगा, जहां से कभी नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था। लेकिन 10 बार से चुनाव जीतते आ रहे विधायक को अभी तक ये संदेश नहीं मिला है, और उन्होंने कहा भी है कि 10 बार से जीत करके रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, उनके हटने का सवाल कहाँ उठता है। हालांकि ये बात तय मानी जा रही है कि निशांत को विधान परिषद से ही सदस्य बनाया जाएगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो वर्तमान स्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है उस स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि अपने अपने बेटों को सेट करने के लिए दोनों ही ने जो तैयारी की है वो तैयारी साफ साफ दिख रही है। आगे क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।